जिसमें एक्सरसाइज है जी 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर 14 है कि एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देन शो दैट एच डॉट एच इज इक्वल टू एच। ये हमें इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन में दिया गया कि एच इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सो वी शो दैट। अब हमें जो बात प्रूव करनी है वो लिख रहे हैं जी कि एच डॉट एच इज इक्वल टू एच। इक्वल प्रूव करने का मेथड क्या है कि हम इसको एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे। वी शो दैट इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है और h जो है वो सबसेट है h डॉट h का। नो, अब सबसेट प्रूव करने का क्या मेथड होता है कि इस सेट का कोई एलिमेंट लेते हैं और प्रूव करेंगे कि वो इस सेट में लाई कर रहा है, फिर इस सेट के एलिमेंट लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये दूसरे सेट में लाई कर रहा है। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि x बिलोंग टू h डॉट h इम्प्लाइज दैट। अब x किस तरह का एलिमेंट होगा, जिस तरह का सेट में दिया गया। h डॉट h के एलिमेंट क्या है, h1 h2 है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेते हैं h1 h2 फॉर ऑल h1 h2 जो हैं ये किसके एलिमेंट है जी, h के। अब ये चूँकि दोनों h के एलिमेंट हैं, h एक ग्रुप है, उसमें क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि अगर हम एक सेट के दो एलिमेंट लें उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी उसी सेट में ही लाई करता है। बिलोंग टू किस में करता है जी, h में, बिकॉज h इज़ अ ग्रुप। सो हमने इसका एलिमेंट लिया था, दूसरे में मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं कि h डॉट h इज़ अ सबसेट ऑफ h। इसको हम 1 का नाम देते हैं। अब इसी तरह से दूसरे रिजल्ट को प्रूव करते हैं। एंड अब हम h का कोई एलिमेंट ले रहे हैं, लेट h बिलोंग टू h। इस सेट में h डॉट h में कब लाई करेगा, जब दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ही h के एलिमेंट हों। h डॉट e लिख सकते हैं बिलोंग टू h, या e डॉट h भी लिख सकते हैं, बिकॉज e जो है ये भी किसका एलिमेंट है, h का है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो लाई करेगा ना, क्योंकि ये ग्रुप है और ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होता है। अब देखो यहाँ पर दो एलिमेंट आ गए, एक h है दूसरा e है, दोनों किसके एलिमेंट हैं, h के हैं, तो h e को हम लिख सकते हैं कि ये लाई कर रहा है h डॉट h में। पहला भी h में लाई करना चाहिए, दूसरा भी h में लाई करना चाहिए, तो ये भी उसमें मौजूद है, तो लिहाजा h इज सबसेट ऑफ h डॉट h। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सो बाई 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, बाई 1 एंड 2 के h डॉट h इज इक्वल टू h, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 जी। लेट h बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप g एंड a बिलोंग टू g इम्प्लाइज दैट, ये वाली वैल्यू अब यहाँ भी इक्वली प्रूव करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि लेट h बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप g, वी शो दैट। अब हमें क्या शो करना है कि h a का होल इनवर्स इक्वल है a इनवर्स इंटू h, जैसे अभी हमने प्रूव किया है। अब ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी शो दैट कि ये एक दूसरे का सबसेट है, एक दूसरे का सबसेट है, एंड a इनवर्स h इज़ अ सबसेट ऑफ h a का होल इनवर्स। और सबसेट प्रूव करने का क्या मेथड है कि हम इस सेट का कोई एलिमेंट लेते हैं, वो इस सेट में लाई करना चाहिए। अब कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, x बिलोंग टू h a इनवर्स इम्प्लाइज दैट। अब चूँकि h a इनवर्स सेट दिया गया क्वेश्चन में, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, h a का होल इनवर्स है, तो लिहाजा ये वैल्यू आ जाएगी h a का होल इनवर्स। h a का होल इनवर्स है, इनवर्स जब अलग अलग लिखते हैं तो दोनों की प्लेस चेंज हो जाती है, आखिर वाली वैल्यू पहले, पहले वाली वैल्यू आखिर पे, तो ये आ गया जी a इनवर्स h। अब ये a इनवर्स उसी तरह से आ गया, और ये जो h वाला एलिमेंट है ये किसका एलिमेंट है जी, h का है, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू लाई कर रही है a इनवर्स h में। हमने सेट का एलिमेंट लिया था, इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि h a का होल इनवर्स इज सबसेट ऑफ a इनवर्स h। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। नो, अब हम क्या करेंगे जी, अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि a इनवर्स h इसका सबसेट है, हमें क्या करना होगा कि इस सेट का कोई एलिमेंट सपोज करेंगे, वो इस सेट में लाई करना चाहिए। अब इस सेट का कोई एलिमेंट हम सपोज कर रहे हैं जी,
इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट है, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि y बिलोंग टू A इनवर्स H, y बिलोंग टू A इनवर्स H। y किस टाइप के एलिमेंट होगा, पहला A इनवर्स ही आएगा, दूसरा जो है वो H का एलिमेंट है, यानी कि हम कोई उसको नाम दे देते हैं H1 का, फॉर ऑल H1 बिलोंग टू H। अब ये वाला हमें प्रूव करना है कि ये इस सेट में लाई कर रहा है। किस सेट में जी, H A इन्वर्स में। उसमें कब लाई करेगा, जब सारी वैल्यू का होल का इन्वर्स लिखा होगा। सो y इज़ इक्वल टू, इसको होल का इन्वर्स लिखना है तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं जी, H1 इन्वर्स A और होल का इन्वर्स। बिकॉज H1 अगर बिलोंग H में कर रहा है तो H1 का इन्वर्स भी उसमें लाई कर रहा है, H1 का इन्वर्स भी वहाँ पे लाई कर रहा है। हम इसको अगर इन्वर्स ओपन किया जाए, अगर हम देखेंगे वो वैल्यू आती या नहीं आती, तो इसका इन्वर्स पहले आ गया, इसका फिर इन्वर्स लोगे, इन्वर्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल, H1 वैल्यू वाले। तो अब ये वाली वैल्यू तो इस टाइप की बन चुकी है जो कि है HA का होल इन्वर्स है, और उसमें H जो है वो H का एलिमेंट है, तो ये भी उसी टाइप की फॉर्म बन गई है। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है H1 इन्वर्स, ये उसमें H में लाई कर रही है और A भी मौजूद है और होल का इन्वर्स है, तो हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग कर रहा है किस में, HA का होल इन्वर्स में लाई कर रहा है। तो इट मीन कि ये भी इसका क्या हो गया जी, सबसेट। तो हम लिख सकते हैं कौन सी वैल्यू थी, A इन्वर्स H इज़ अ सबसेट ऑफ HA का होल इन्वर्स। अब चूँकि ये एक दूसरे का सबसेट है तो उसका मतलब वैल्यू इक्वल हुई, इसको आप 2 का नाम दे दें, तो बाई 1 और 2 हम लिख सकते हैं A इन्वर्स H इज़ इक्वल टू HA का होल इन्वर्स। ये हमने कहाँ से लिखा जी, बाई 1 और 2 से, और यही हमने प्रूव करना था। हाँ जी, इसी से रिलेटेड इक्वलिटी फॉर्म वाले ही आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि दो वैल्यूज़ को इक्वल प्रूव करना है तो उसका मेथड क्या है। तो क्या मेथड हमने अभी तक देखा है इसमें कि हमें एक दूसरे का उसको सबसेट प्रूव करना था। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आ रहा है, लेट H एंड K बी 2 सब ग्रुप्स। तो ये बात हम लिख लेते हैं, H एंड K बी 2 सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G। अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है, यही बात फिर आ गई। वी शो दैट G into H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू GH इंटरसेक्शन GK। इक्वल प्रूव करने का मेथड आपके जहन में आ चुका होगा। क्या मेथड है, हम इसको